Hello guys, I hope you all are well. So here is another video for UPPCS aspirants. As you all know कि UPSC तो नेशनल लेवल पे एग्जाम होता ही है, बट अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट पीसीएस इज देयर, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं स्पेशली तो यूपीपीसीएस इज देयर. यूपीपीसीएस इज गवर्न बाय अ बॉडी यूपीपीएससी, और वही एग्जाम कंडक्ट भी कराता है हायर पोस्ट पर जाने के लिए, जो कि स्टेट लेवल पे आपको प्रोवाइड की जाती है टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन. अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की, तो सेम एज यूपीएससी में भी प्री मेंस एंड इंटरव्यू आपको देखने को मिलता है. सेम इसमें भी आपको सेम चीजें देखने को मिलती हैं, एक्सेप्ट कि आपको मेंस में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मिलता है. यहाँ पे आपका स्पेशल सब्जेक्ट होता है उसी स्टेट से रिलेटेड. लाइक इफ इट इज फॉर यूपी, सो इट इज यूपी स्पेशल. तो यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल देखने को मिलता है, जो कि पेपर 5th एंड 6th होता है, ताकि आपको उस स्टेट का पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाए, सो दैट यू कैन सर्व बेटर, सो दैट यू कैन सर्व इन अ बेटर वे. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बुक्स की, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी बुक्स को लें. राइटर्स आर देयर, टू मच राइटर्स आर देयर, और इतने सारे राइटर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, और हमें भी नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किसका लैंग्वेज क्या है. और हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारी बुक्स को खरीद करके और फिर उनको हम एनालाइज करके तब कुछ सोचें. नहीं, ऐसा नहीं होता. बट टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस्ड नाउ, सो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च करके बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद, और मैं एक दिल्ली के बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर पर गई, जहाँ पे मुझे सर मिले, राजेश सर, जिन्होंने मेरी हेल्प की ये बुक लिस्ट प्रिपेयर करने में. इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम में भी आपको प्रोवाइड हो जाती है. उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया राइटर्स के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में. उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये पूरा बुक लिस्ट प्रिपेयर करने में हेल्प की. एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट मिलेंगी, इजी लैंग्वेज में मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलेंगी, और काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलता है. तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या बुक्स हैं. तो मैं आपके साथ ये सब शेयर करना चाहती थी, सो डेट आपका थोड़ा कंफ्यूजन भी दूर हो और आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले. तो पहले हमको यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हो. ये एक छोटा सा बुकलेट है जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है. आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको किस में प्रीफर करना है और आपको कैसे समझ में आता है. ये आपका छोटा सा सिलेबस हो जाता है. अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप कैसे एग्जाम क्लियर करोगे. अगर आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, तो नहीं कर सकते ना. उसी तरीके से सिलेबस इज इम्पोर्टेंट टू नो. उसके बाद मैं बात करूँ अगर, कि अभी हमने ये तो जान लिया कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से करनी है, बट द मेन प्रॉब्लम इज दिस कि हमें किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है. उस चीज़ के लिए आपको मिलेगा एक सॉल्व पेपर, जो कि आपकी हेल्प करेगा. प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टू द पॉइंट आपको चीज़ें दी गई हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप लिखते जा रहे हो एंड एग्जामिनर इज ऑल्सो टू कंफ्यूज कि वो कहाँ से चेक करे. इट्स नथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिलता है. इजी लैंग्वेज है, जहाँ पे आपको फ्लो चार्ट का नीड है. इन्होंने हर तरीके का चार्ट आपको प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हो. कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ये आपको देखने को मिलती है. इसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्री के लिए सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं. प्री में आपको बेसिकली एमसीक्यूज आर देयर, सो यू हैव टू जस्ट टेक राइट वन. तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है, और अपनी एक्यूरेसी के लिए यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, और उसके लिए आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी होती है. तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. एक टॉपिक, उसके अंदर सब टॉपिक, देन यू आर हैविंग क्वेश्चंस. तो इस तरीके से आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप होगा, और उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा. ये आप देख सकते हो. इसके बाद हमें एक सामान्य हिंदी भी दी जाती है. सामान्य हिंदी आपकी हिंदी को कवर करने में हेल्प करेगी, ये आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको ईयर वाइज भी बताया गया कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था. इसके बाद अगर हम बात करें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की, तो पहले हम 1 की बात कर लेते हैं. 1 के लिए आपको मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम दिया जाता है, जो कि आपको हेल्प करेगा, और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी नीडेड होगी आपको. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई है, आप देख सकते हो. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया आपको देखने को मिलता है. ये बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी सतीश चंद्र के द्वारा. आप जानते हो ये काफ़ी अच्छे राइटर हैं, ऑलमोस्ट सबने इनका नाम सुना हुआ होता है. इंडियाज एंशियंट पास्ट आपको आर एस शर्मा द्वारा दी जाएगी. ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है. इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये आप देख सकते हो, नितिन सिंघानिया. इसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, ये अंदर से देखने में बहुत प्यारी बुक है, और जब ऐसा कंटेंट और रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होता है तो पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगता है. आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुली इसको अच्छे से डेकोरेट करके बनाया गया है. ये आपको ज्योग्राफी देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको ये ह्यूमन ज्योग्राफी और ये आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलती है. आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से दी गई है, मैपिंग के थ्रू भी दी गई है, और ज्योग्राफी में मैप आर नीडेड, यू नो इट वेरी वेल.
इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो गवर्नेंस इन इंडिया आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो गवर्नेंस इन इंडिया एम लक्ष्मीकांत के द्वारा आपको देखने को मिलता है, और आप जानते हो कि एम लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छे राइटर हैं, आप देख सकते हो। आईआर आपको देखने को मिलता है पनवीत सिंह के द्वारा। इंडियन पॉलिटी आप देख सकते हो एम लक्ष्मीकांत, और ये आप देख सकते हो शंकर आईएएस के द्वारा एनवायरमेंट का, जो काफ़ी ईजी वर्ड्स में आपको एनवायरमेंट को समझाएंगे, प्लस टू द पॉइंट बात करते हैं, और हर एक पॉइंट उनका बेनिफिशियल होगा। पिक्चर के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू आपको एनवायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आईआर के लिए आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। ये आप देख सकते हो, अब ये जीएस पेपर 3 है, जिसमें आपको इंटरनल सिक्योरिटी की बुक प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी आप देख सकते हो, बजट एंड ऑल जो भी डेटा है वो आपको डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की साइट्स पे जाकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएटर चेंज होते रहते हैं। ये आपको जनरल साइंस की बुक प्रोवाइड की जाती है ल्यूसेंट्स के द्वारा, आप देख सकते हो। ये आपको साइंस एंड टेक का एक रवि पी अग्रहरी के द्वारा एक बुक प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको हेल्प करेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को समझने में। एटलस आपको दिया जाता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मैप इजीली, जो कि आपके मैपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद एक कट एंड ड्रॉ आपको दिया जाता है, जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और आपको इससे, जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका हैबिट भी हो जाएगा, प्लस आपको ऐसे मैप्स का भी पता चल जाएगा, कौन सा मैप किसका है, क्या है, कैसे है, तो हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जीएस पेपर 4 का, तो लेक्सिकन का एथिक्स आपको देखने को मिलता है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एटीट्यूड एंड ऑल सारे पॉइंट के अंदर सब पॉइंट डाल के आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम ऐसे की बात करें, तो ये आपको ऐसे दी जाती है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप दृष्टि का भी ऐसे बुक कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर 5 एंड 6 की, तो हमें दी जाती है ये यूपी स्पेशल के लिए, ये जो कि राकेश सरस्वत ने लिखी है, और आप देख सकते हो इसमें आपको 5 एंड 6 का सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। यूपी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, जो भी डेटा है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको पूरे तरीके से आपका प्री प्लस मेंस को कवर करता है। ये एडिशनल बुक लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, प्लस आप एनसीईआरटी को तो पढ़ोगे ही बेस के लिए, लेकिन ये आपके इन डेप्थ एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर शेयर हो रहा है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वट एवर यू वांट, और आप वहाँ से अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग एनी एग्जाम, और आप वहाँ से इनको परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।